हमारी देश की जनता धैर्य और शालीन है। हमारी देश की जनता जब कोई हिंदुस्तान में कोई घटना घटे या किसी का मर्डर हो और कोई भी जातीय दंगा और उन्माद हो, कोई घोटाला हो, तो समझ लीजिएगा नेता का पाप उसमें इन्वॉल्व है। बगैर हिंदुस्तान के नेता और पार्टी के पाप के बगैर इस हिंदुस्तान में कोई घटना घटित नहीं हो सकती। कोई लगभग नेता इन्वॉल्व होते हैं इस हिंदुस्तान के किसी न किसी उन्माद और नफरत पैदा करने, और भारत की जनता हमेशा धैर्य दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा इस देश की जनता उसे स्वीकार करेगी और हम सबको मिलकर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस आदेश के पहले जो गोदी मीडिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और डेली टीवी और अखबार पर डिबेट चला रहे हैं, मैं इसको तुरंत रोकने की मांग करता हूँ। इस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रतिबंध लगनी चाहिए इस चीजों पर। जो आदेश हो बस उसको स्वीकार करते हुए हमें इस देश की सहिष्णुता और देश की संस्कृति, देश की संविधान और लोकतंत्र का जो हमारा परिभाषित मर्यादित बेमिसाल लोकतंत्र है उसको बरकरार रखने के लिए हमारा देश एक है और हम एकता का मिसाल पेश करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद। सर मैं बता दूं आपको, सारे नेता लोग फुटभैये इनके मुख्यमंत्री बात कहाँ आते हैं बोलने से, चोरी चोरी से जाए, तुम्मा फेरी से ना जाए। कुत्ता के नगरी में जितना भी घी लगा लीजिए वो सीधा नहीं होता। ये नेता लोग का आचरण चरित्र सीधा होने वाला नहीं है। ये हमेशा अपनी कुर्सी के लिए इस देश को, इस समाज को और इंसानियत को तोड़ते हैं। इनसे बचाना होगा हिंदुस्तान को। यही खतरा है सबसे बड़ा। इस देश की जनता खतरे में नहीं है, इस देश की जनता को ये नेता खतरे में डालती है। जैसे तिवारी जी को मार दिया चुनाव के एक दिन पहले आप जाकर के कह दिया पीओकी पर खतरा था। एक दिन पहले क्यों खतरा होता है? एक दिन पहले तिवारी मर गए और 3 घंटे के अंदर गुजरात से आपने कहा यही लोग मेरा उठा के ले आए। सब कुछ नेता, सब कुछ वोट, सब कुछ कुर्सी। झारखंड में 9 में क्यों 7 और 8 अलग अलग समय में चुनाव क्यों? ये चुनाव आयोग क्यों पेट बनते जा रही है? चुनाव आयोग क्यों इशारे पर काम करती है? चुनाव आयोग अपनी संस्था को कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। जब हरियाणा के साथ चुनाव होना चाहिए तो फिर अलग क्यों? और जब अलग हुआ तो सिर्फ एक डेट में चुनाव होना चाहिए था। अलग अलग तिथि ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार के इशारे पर यह तिथि तय हुई। इसलिए नेता, उसमें कोई बहस नहीं है सर। पप्पू यादव इस मामले में बहुत क्लियर है। हर घटना के पीछे नेता, अपराधी और माफिया होता है, हर घटना के पीछे। इसमें कोई बहस नहीं है। पत्रकार लोग जो इसमें सोच लीजिए, मुझे नहीं पता सर। यदि यहाँ जमीन माफियागिरी होता है तो उसमें नेता है।